बढ़ेंगे आगे और इसी के साथ अब बात करेंगे कि किस तरह से ठंड की मार पड़ रही है। राजस्थान में सर्दी अपना सितम ढा रही है। रात के पारे में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य के कई ऐसे शहर हैं जहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। बर्फीली हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रभाव लगातार देखने को मिल रहा है और कोहरे और ठंडी हवाओं की वजह से कई ऐसे जिले जहां लोगों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। किन जिलों का क्या है हाल, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। राजस्थान में सर्दी का सितम, कोहरे और ठंडी हवाओं से परेशानी, विजिबिलिटी कम होने से बढ़ी मुश्किलें, कई जिलों के लिए शीतलहर का अलर्ट। राजस्थान के कई जिलों में ठंड की वजह से लोगों की दिनचर्या पर असर पड़ रहा है। कोहरे की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई इलाकों का पारा सोमवार को भी माइनस में दर्ज हुआ। झुंझुनू, फलौदी, सीकर के फतेहपुर और पलसाना में बर्तनों में रखा पानी जम गया था। जैसलमेर, कोटपुतली, बहरोड़ सहित कई दूसरे जिलों में गाड़ियों और फसलों पर ओस की बूंदें जम गई थी। बाड़मेर में इन दिनों भीषण शीतलहर और कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। कई दिनों से पड़ रही इस सर्दी ने पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों में ऐसी भीषण ठंड उन्होंने कभी नहीं देखी, लेकिन इस बार सर्दी ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिले में न्यूनतम तापमान लगातार काफी नीचे बना हुआ है। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कई इलाकों में सुबह सुबह घर से निकलना मुश्किल हो गया है। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और मजदूर वर्ग को इस ठंड का सबसे ज्यादा असर झेलना पड़ रहा है। तब ठंड बताइए किस तरीके से? ठंड बात छोड़ो, इस साल ठंड पड़ी है ना, ऐसे कभी हमने देखी नहीं है। आस पास पूरे ठंडे हो गए हैं। अच्छा, सवारी को छोड़ने जाते हो करते हो तो कितनी ठंड लगती है? बाहर जाते तो फिर वापस आते समय 10 जगह जो जला के वापस हाथ ठंडे गर्म करके फिर हमको बाड़मेर पहुंचना पड़ता है। आप बताओ किस तरीके की ठंड? आपने तो सॉल ओढ़ी हुई है। अरे सर, ठंड का दब की बात पूछो मत, हालत खराब कर रखी है। आप बताओ किस तरीके की ठंड है? इस तरह राजस्थान में बहुत बारिश, पंजाब के हिसाब से राजस्थान में बहुत सर्दी खूब है, ठीक है ना। 29 जनवरी दिसंबर से लेके और आज तक बहुत सर्दी है और सर्दी इसकी बार बहुत ज्यादा गए। हमने कभी ऐसी सर्दी कभी नहीं देखी। मेरे को भी 13 साल हो गए हैं, पर इस साल में तो बहुत सर्दी तेज है। आने वाले टाइम में इसे भी ज्यादा होगी, दिख रहा है माहौल। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर पिछले 4 दिनों से सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। प्रशासन का कहना है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों तक शीतलहर बनी रह सकती है, जिसकी वजह से छुट्टियां बढ़ाई जा सकती हैं। उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं और पहाड़ों में हुई बर्फबारी का सीधा असर बाड़मेर जैसे सीमावर्ती इलाकों में दिखाई दे रहा है। सर्दी का असर कपड़ा नगरी भीलवाड़ा में भी लगातार बना हुआ है। लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। शहरी क्षेत्र में 7 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। ग्रामीण अंचल में पारा 5 से 6 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। सुबह से रात तक सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। आसमान में बादल छाए रहने से धूप नहीं निकल पा रही है, जिससे दिन में भी ठंड और गलन का एहसास हो रहा है। किसानों के लिए बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ धान की फसल जो है सर्दी तेज पड़ती है तभी वो ज़्यादा अच्छी होती है, तो अच्छी भी है और बाकी लोगों को ध्यान रखना ही है। वैसा फसलों पे कितना असर आ रहा है सर्दी का? फसलों पे बहुत अच्छा असर आ रहा है। इससे गेहूं और चने की फसल बहुत शानदार होगी और किसानों को इससे ज़्यादा उपज मिलेगी और आनंद रहेगा किसानों के और मस्ती रहेगी। वैसा सर्दी कैसी पड़ रही है इस बार? सर्दी इस बार बहुत ज़बरदस्त है। अभी मैं खेत पर गया था जब वहाँ गेहूँ की पिलाई के लिए, तो इतनी ज़बरदस्त थी कि ना आज तक तो पानी लग गए हैं और पानी वानी जमने की भी बात है। पानी की ओस की बूंदें न जम रही है और इतनी ज़बरदस्त है कि ना वहाँ कम्बल ओढ़कर मुझे जाना पड़ा। और फसल भी बहुत बढ़िया है इस बार और बहुत ही अच्छी है। झुंझुनू में भी कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी है। शीतलहर से गिरते तापमान की वजह से गलन और ठिठुरन बनी हुई है। खेतों की मेड़ों पर पाला जमा हुआ नजर आ रहा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। लगातार चल रही सर्दी की वजह से जनजीवन प्रभावित है। कृषि विभाग ने पाले की आशंका को देखते हुए किसानों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। किसानों को शाम के समय खेतों की मेड़ पर धुआं करने और फसलों पर गंधक का छिड़काव करने की सलाह दी गई है। जब मैं आया पानी चालू करने के लिए तो पाइप के अंदर से देखो ये बर्फ ही बर्फ आई पूरी। आज बहुत भयंकर सर्दी है। कैसा पानी की जगह क्या निकल रहा है? पानी की जगह बर्फ निकल रही है।
पूरा पानी नलों में पानी, आज बर्फ ही बर्फ है। हाँ, पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा है, सिर्फ बर्फ आई है। सीकर के फतेहपुर में रविवार को न्यूनतम तापमान -3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे ये पूरे भारत के मैदानी इलाकों में सबसे ठंड स्थान बन गया। कृषि अनुसंधान केंद्र में दर्ज किया गया ये तापमान इस सर्दी के मौसम का अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान रहा। खेतों में फसलों और सिंचाई की पाइपलाइनों पर बर्फ की परत जम गई। कई जगह खुले में रखे बर्तनों का पानी भी जम गया। लोग सुबह के समय घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं और जो लोग निकल रहे हैं वो गर्म कपड़ों में पूरी तरह ढके हुए नजर आ रहे हैं। ठंड से बचाव के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित कई जगहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। राजस्थान के 5 सबसे ठंडे शहरों की बात करें तो श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर ये ऐसे शहर हैं जो सबसे ज्यादा ठंडे हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हाड़ कपाने वाली इस सर्दी का सितम अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना है। 14 और 15 जनवरी के बाद कुछ राहत मिलने की आसार हैं। ऐसे में अभी लोगों को कुछ दिन और सर्दी से बचाव के इंतजाम करने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। तो राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है और इससे सिर्फ लोगों की परेशानी ना केवल इतनी कि घर से बाहर कैसे निकले, अपने कामकाज पर कैसे जाएं, बल्कि इसका असर फसल पर भी पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि पिछली तस्वीरों में भी हमने देखा कि किस तरह से जो किसान हैं वो परेशान हैं कि अगर इसी तरह की स्थिति रही तो आगे क्या होगा। अब बात करते हैं राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर की, जहां लगातार चल रही शीतलहर और पाले का सीधा असर रबी की फसलों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। जिले में बड़े पैमाने पर बोई गई सरसों, गेहूं, आलू और चना जैसी फसलें खतरे की जद में हैं। किसानों का ये कहना है कि यदि ये स्थिति कुछ दिन और इसी तरह से बनी रही तो सरसों की फलियों में दाना ठीक से नहीं बनेगा और दाने काले पड़ सकते हैं। वहीं आलू की फसल पर पाले का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। इसी तरह यदि सरसों की पैदावार भी कम होती है तो सरसों का तेल महंगा हो सकता है, यानी कि महंगाई बढ़ेगी, महंगाई की मार देखने को मिल सकती है। ऐसे में यदि शीतलहर और पाले का असर लंबे समय तक रहा तो आने वाले दिनों में सब्जियों और खाद्य तेल की कीमतों में इजाफा होकर महंगाई और बढ़ सकती है, यानी कि ये ठंड अभी और सताएगी। लेकिन इसी के साथ इसका असर अब आपकी जेब पर पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो फसलें हैं उनको ये ठंड प्रभावित कर रही है तो निश्चित तौर पर जो महंगाई की मार है वो लोगों पर पड़ सकती है। इसका सरसों के अंदर अपने देखा जाए तो जब उत्तर और दक्षिण दिशा से हवा चलती है और दोपहर बाद अचानक हवा चलना बंद हो जाए तो इससे पाला पड़ने की पूरी संभावना होती है। इसके लिए किसानों को सबसे पहले तो सुबह अगले दिन जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे उठ के खेतों के मेड़ों पर धुआं करना चाहिए और इसके अलावा गंधक के तेजाब का भी 1% घोल का छिड़काव कर सकते हैं। इससे पाले का बचाव हो जाता है। अगर अपने आलू की बात करें तो इसमें आलूओं में क्रैकिंग आ जाती है, सड़न पैदा हो जाती है और इनके जो कंद बनते हैं उनका विकास रुक जाता है, छोटे होते हैं। और इस अगर लगातार पाला पड़ता है 2-4 दिन 5 दिन तो इससे 15 से 20% तक मतलब कि उपज में प्रभाव पड़ता है। राजस्थान में सर्दी का भीषण दौर जारी है। अब सर्दी आम लोगों के साथ साथ खेतों में भी कंपा रही है। रबी की फसलें चाहे सरसों हो, गेहूं हो, आलू हो, सब पर शीतलहर और पाले का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं एक खेत में और हमारे साथ मौजूद हैं कुछ किसान। इनसे जानेंगे कि इन फसलों के ऊपर शीतलहर और पाले का असर है वो कितना है और क्या प्रभाव रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों से भयंकर शीतलहर और पाले का दौर चल रहा है, क्या प्रभाव मानते हैं फसलों के ऊपर? देखिए जी, पिछले अगर मैं 2 दिन की बात करूं तो लगातार जो सर्दी का प्रकोप है वो काफ़ी बड़ा है और लगभग जो तापमान की अगर बात करें तो 0 डिग्री से 2 डिग्री तक का तापमान हमारे क्षेत्र में रहा है। और इसका जो कुप्रभाव है वो सबसे ज़्यादा हमारी सरसों की फसल पर पड़ रहा है, क्योंकि सरसों के अंदर जो अभी अवस्था है फसल की उसकी फलियां बननी स्टार्ट हुई है और अंदर दाने भी बन रहे हैं। तो ऐसे में अगर निकट भविष्य में 2-4 दिन अगर पाला और जमता है तो मान के चलो सरसों का भविष्य के अंदर काफ़ी नुकसान होगा उत्पादन के मामले में, और इसकी जो गुणवत्ता है उस पर भी कहीं न कहीं विपरीत असर देखने को हमें मिलेगा। आलू की बात करें, आलू भी अपने क्षेत्र में काफी होते हैं, तो आलू की फसल के ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? आलू की फसल पर जो शीतलहर चल रही है पिछले 3-4 से तो बहुत प्रभावित होंगे। आलू की जो फूट चलती है वो ऊपर से जल जाती है और इसकी वजह से आलू आम लोगों को जो सब्जी में यूज़ करते हैं, इसकी चिप्स बनाते हैं, तो इसका उत्पादन बहुत कम होगा, तो आलू की फसल से काफ़ी प्रभावित होंगे। तो आने वाले 3-4 दिनों में आगे भी मौसम बहुत ख़राब बता रहे हैं, शीतलहर का प्रकोप ज़्यादा होगा, तो आलू पर असर भयंकर पड़ेगा।
शीतलहर और पाला तो चल ही रहा है, खेतों में फसलों के ऊपर है, बर्फ की एक चद्दर भी देखने को मिल रही है। तो सिंचाई को लेके क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं? धुआं करते हैं या क्या कुछ किया जा रहा है? सिंचाई तो पहली बात तो है अब जरूरत है लगाने के लिए, और बराबर मांग रही है गेहूं, और बराबर मांग रहे हैं चना, बराबर मांग रहे हैं जौ। इसलिए कईयों के लगेंगे पानी, कईयों के दूसरा पानी नहीं लगेगा, इसलिए लगभग नुकसान ही है इस शीतलहर का। हाँ, तो इसके बचाव के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? बचाव के लिए कोई स्प्रे है, कोई और है, यही इलाज है, और कोई इलाज है नहीं। पानी मिल जाता है दूसरा इस मौके पे तो बढ़िया हो जाएगा, तो कुछ कुछ बचाव हो जाएगा। सर्दी का जो असर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और अब खेतों के अंदर पाला भी जमने लगा है। और यदि इसी तरह से शीतलहर और पाला चलता रहा तो निश्चित रूप से आलू, सरसों, गेहूं और अन्य जो फसलें हैं रबी की, उन पर काफी प्रभाव पड़ेगा, उनका उत्पादन घटेगा, क्वालिटी घटेगी और फरवरी आते आते जो खाद्य पदार्थों की कीमतें हैं उन पर भी असर देखने को मिलेगा। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्रीगंगानगर। तो इस रिपोर्ट से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह फसल पर ठंड की मार पड़ रही है और आने वाले दिनों में इससे महंगाई बढ़ सकती है, इस पर भी असर नजर आ सकता है। अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अलवर जिले की। अलवर में पड़ रही गलन भरी सर्दी से रबी फसलों और सब्जियों की फसलों में भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं कृषि विभाग ने इस मामले में सर्दी से बचाव के लिए किसानों को सलाह दी है। हालांकि अभी इतना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अगर 2-4 दिन ये गलन भरी सर्दी यूं ही चलती रही तो सरसों की फसल और टमाटर, बैंगन की फसल को भी इससे नुकसान हो सकता है। किसानों ने टमाटर की फसल को पाले से बचाने के लिए उनको कपड़े से ढका है, जिससे उस पर पाले का असर ना पड़ सके। लेकिन ये काम सिर्फ कुछ धनी किसान कर सकते हैं। किसान के लिए अपनी फसल को बचा पाना बहुत बड़ी चुनौती है। तो वहीं पर कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक पीसी मीणा ने ये बताया है कि जिस दिन पाला पड़ने की उम्मीद हो उसी दिन जिन किसानों के पास सिंचाई करने का समय रहता है वो फिलहाल सिंचाई ना करें, बल्कि वो फव्वारा या विधि से ही इसकी सिंचाई करें, जिससे 2.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाता है और इस तरह गंधक के चूर्ण का पानी उसमें भिगोकर उसे स्प्रे की जा सकती है ताकि जो तापमान है उसको बढ़ाया जा सके। तो ये कुछ विधियां हैं जिससे अपनी फसलों को बचाया जा सकता है और इस चुनौती से निपटा जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मस्टर्ड और जो सब्जी वाली फसलें हैं उनमें इसका असर आ सकता है। और विशेषकर हम बात करें सरसों का, तो हमारे जिले में मेजर एरिया है और लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर के आसपास सरसों का है। और इसमें यदि कंटिन्यू ये टेम्परेचर यदि रहते हैं, डाउनफॉल रहता है, तो निश्चित रूप से सरसों में इसका नुकसान देखने को मिल सकता है। और उसमें होता क्या है कि लो टेम्परेचर्स पर जो सरसों के अंदर का जो दाना है उसका उसी का रस का वो जो है साइज बढ़ जाता है और उसमें बस्टिंग हो जाती है और दाना है जो पानी में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस तरह से उसमें नुकसान होता है। सर्दी का क्या असर फसलों पर देखने को मिल रहा है? हमारे यहाँ उमरेन में गेहूं की फसल तो सर्दी में अच्छी हो रही है, लेकिन अगेती सरसों है उसमें काफी नुकसान है। बाकी कच्ची सब्जी है उसमें देखो भाव आने की उम्मीद हमको है। अच्छा, जिस तरह से हर बार कोहरा पड़ता था, ठंड में कहीं ना कहीं नमी आ जाती थी, लेकिन इस बार जो सर्द हवाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, तापमान बिल्कुल गिरता जा रहा है। तो इस तापमान से क्या नुकसान, किस फसल को सबसे ज्यादा नुकसान है? सरसों को ज्यादा नुकसान है। क्या असर पड़ेगा सरसों पर? सरसों के फली में पानी पड़ जाएगा। टमाटर है उसके ये फसल गल जाएगी। हर बार आप देखते आए हैं, किसान है आप, सरसों में हर बार ये कहते हैं पाला पड़ जाता है, नुकसान हो जाता है। तो अभी जो सर्द हवाएं चल रही हैं, आगे भी उम्मीद की जा रही है ठंड और बढ़ सकती है, तो क्या उम्मीद कर रहा है किसान अभी? सर्दी अभी और बढ़ेगी। सर्दी और बढ़ेगी। सर्दी से सरसों में, सब्जियों में नुकसान होता है बर्फ के कारण। तो ऊपर बर्फ जम जाती है। बर्फ जम जाती है तो फलियां खराब हो जाती है, सब्जी भी खराब हो जाती है, सब्जियां खराब हो जाती हैं। बिल्कुल, यहाँ जो तमाम किसानों से हमारी बातचीत हुई है, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरसों की जो फसल है उसमें जो फली आती है उसके बाद फूल आता है, वो फली तैयार होती है फूल आने के बाद, तो अब इस फली में कहीं ना कहीं नुकसान होगा। ये सामने सरसों की पूरी फसल है जो फली बन करके तैयार हो चुकी है, जिसमें से सरसों की जो बीज है वो बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो असर जो है नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि किसानों को लगातार अब ये सर्द जो हवाएं हैं और जमने वाली जो बर्फ है वो कहीं ना कहीं सता रही है, जिससे कि फली गल जाएगी और उसकी जो गुणवत्ता है वो करीब 50% खराब होने की आशंका किसान जता रहा है। और सब्जियों की बात करें तो जो सर्दी की सब्जियां हैं जिनकी पैदावार अलवर में किसान करता है,
और वो हरियाणा दिल्ली तक सप्लाई होती हैं, उनकी भी पैदावार में कहीं ना कहीं गिरावट आ सकती है और सर्द हवाएं कहीं ना कहीं उनको भी खराब कर सकती हैं, गलन पैदा कर सकती हैं। इंसान ही नहीं, अब जो किसान के साथ जो सब्जियां हैं उनमें इस गलन का कहीं ना कहीं असर जो है वो आगे आने वाले दौर में महंगाई भी बढ़ा सकता है। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। राजस्थान में कड़ाके की ठंड और पाले के कारण रबी की फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है, जिस वजह से धौलपुर में किसान काफी परेशान हैं। और इसी सिलसिले के चलते हमारे संवाददाता नीरज शर्मा ने किसानों से बातचीत की है। मौजूदा वक्त रबी फसल का चल रहा है। रबी की सरसों, गेहूं, चना, मटर और नकदी फसल आलू, इसके अलावा सब्जियों की अन्य फसलें खेतों में तैयार हैं। लेकिन मौसम का जो कह सकते हैं मिजाज है फसल के पूरी तरह से प्रतिकूल है। शीतलहर है, कड़ाके की सर्दी है और पाला है। हमारे साथ किसान हैं, इनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या परेशानी है। बहुत ठंडा मौसम है, शीतलहर चल रही है, पाला पड़ रहा है। आलू के लिए, सरसों के लिए बहुत नुकसानदायक है और मटर के लिए, टमाटर के लिए, मिर्ची के लिए, जो सब्जी की फसल, हाँ सब्जी की फसल, सबके लिए नुकसानदायक है। और समय पर लाइट नहीं मिली है, रात में लाइट मिलती है, किसान बहुत परेशान है। और यूरिया बहुत महंगा है, 2070 का पैकेट आता था पहले, अब 450-500 का आता है। बहुत महंगाई बढ़ रही है। यूरिया क्या स्थिति, फसल की क्या स्थिति है? फसल की बहुत स्थिति खराब है। गेहूं छोड़ के सरसों, मटर, गेहूं, चना और जिनमें पाला पड़ रहा है और लाइट सही टाइम में देना है, रात में दे रहे हैं, सप्लाई ना मिले, रात में दे रहे हैं, दिन में देना रहे। सिंचाई के लिए, हाँ सिंचाई के लिए यूरिया खेतों में परेशान है। 450 को 400 कट्टा दे रहे हैं 500 तक और बहुत परेशानी है किसान के लिए। कालाबाजारी हो रही है, कालाबाजारी हो रही है और गैया छोड़ना नहीं है। अब आ रहा पशु बहुत नुकसान कर रहे हैं। सरसों और आलू यहाँ मुख्य फसल है, तो दोनों में नुकसान है, ओले से और पाले से। और लाइट तो मिलती नहीं, 2 घंटे, 3 घंटे, 2.5 घंटे। और जो है मिर्च में, नकदी फसलें, हाँ सब्जी की फसलों में भी तो क्या नुकसान है। आपको लगता है कि इससे महंगाई बढ़ेगी? महंगाई तो बढ़ेगी, जब फसल पैदावार बढ़िया नहीं होगी तो महंगाई बढ़ेगी। आलू की, सरसों की क्या स्थिति है साहब? आलू में सा रोग है और सरसों में सा खरखरा है। क्या वजह है इसकी? इसकी ये पाले से दिक्कत हाँ हो रही है। ठंड से हो रही है। हाँ ठंड से बहुत ज्यादा नुकसान है। और किसान को 270 का कट्टा आता था, अब 450 मांग रहे हैं मार्केट में। और बिजली की सप्लाई सही नहीं हो रही है, 2-3 घंटे होती है रात को बस। गेहूं छोड़े सब फसल नुकसान हो रहा है। सरसों में और आलू में, मटर में। कौन सा रोग वैसे आ रहा है? खरखरा रोग, आलू पीले पड़ गए ठंड से। जो खरखरा जो रोग होता है, यहाँ की देसी भाषा में इसको बता रहे हैं, तो इससे निश्चित तौर पर फरवरी तक महंगाई बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। धौलपुर से नीरज शर्मा, एनडीटीवी के लिए।